बेचारे पापा अलग हो रहे हैं, मम्मी हमारी कुर्सी कहाँ चली गए। तो भाई आज हमसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हमारा बेटा को कुछ बोला तो इसके लिए क्या हुआ, अपनी कुर्सी अपने बच्चे का देनी पड़ी ना। हाँ और तुम लोगों से ठीक बता दे या कुर्सी देखे का हम बड़े मतलब अप्रसन्न हैं। मतलब आज हम हूँ बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमार बेटा एक कुर्सी पर पहुँचा है। आई बात समझ सबके मम्मी पापा का तबे बहुत ज्यादा खुशी होता है जब उनका बच्चा उनका हरा देता है। तो आज हमारा बच्चा जो है हमसे बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुँच चुका है। इसके लिए हम लोग इसका मान सम्मान और सब कुछ कर रहे हैं और तुम लोगों से साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के तहसील क्षेत्र हैदरगढ़ विकास खंड हैदरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कमेला में, जहां पर माध्यमिक विद्यालय में आज हम जिस माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं उस माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो यह विद्यालय इसी विद्यालय से पढ़ करके विकास नामक बच्चा आज हुआ MBBS डॉक्टर, जिसके सम्मान में आज यहाँ पर शिक्षिका अंतिमा देवी ने उसका सम्मान किया, बुके देकर उसका सम्मान किया और अपनी चेयर छोड़ दी उसको बैठाने के लिए। सबसे बड़ी बात, आज वो फूल ही नहीं समा रही हैं। अच्छे तालियां बजाएंगे। ये विकास के पिता हैं। इस गांव में 90 में आया था। इससे पहले मेरी एजुकेशन जो है चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ में पढ़ा लिखा मैं। जब मैं 90 में आया था तो मैं इस गांव में सपने लेके आया था। अब मैं सपने लेके ये आया था कि मैं अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाऊंगा और मॉडल गांव बनाऊंगा, लेकिन कुछ अभाव थे। परिस्थितियां होती हैं, बहुत सी परिस्थितियां थी, बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, बहुत मोटिवेशन के लिए यहाँ कोई रास्ते नहीं है। यहाँ पे इंटर के बाद हमें कहाँ बच्चे को ले जाना है। देखिए, प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं है। इससे पहले आज से 15-20 साल पहले ये कंडीशन थी कि प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे गांव से DL, SP, डॉक्टर जो भी होते थे गांव के ही बच्चे होते थे। कंडीशनें चेंज हो रही हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, टीचरों की कहीं से कोई, हर आदमी अध्यापकों को ही दोष देता है, लेकिन अध्यापकों का कहीं से दोष मैं इसलिए नहीं देता। सबसे बड़ा दोष जो होता है अध्यापकों में होता है। अध्यापक टोटली जिम्मेदारी जो है अध्यापकों पे छोड़ देते हैं और कहते हैं अध्यापक हमारे पढ़ा रहे हैं। 8 तक है और वो देखिए बगल में प्राइमरी भी है। यही से जो लोग कहते हैं कि प्राइमरी और गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा कुछ कर नहीं सकता, वो लोगों के मन का केवल फितूर है। लोग समझ नहीं पाते और ऐसा नहीं है। ये जो बच्चे बैठे हैं ये देश का भविष्य है और ये भविष्य टीचर के साथ साथ उन अध्यापकों की जो गार्जियनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को क्या बनाना है। क्योंकि होता क्या है, मैं तो गांव देख रहा हूँ, मैं भी उसी में से हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ। पता चला बच्चा स्कूल में आया और बच्चा स्कूल में आने के बाद जैसे उसको छुट्टी होती है, घर में कहीं ना कहीं उसको काम से लगा दिया जाता है। घर का काम, धान की कटाई, गेहूं की कटाई, अब तमाम अन्य तरह के काम होते हैं जो घर पे लगा दिए जाते हैं। और दूसरा, रेगुलरिटी कहाँ से बन पाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ से बन पाएगा जब बच्चों के बीच में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। परमानेंट बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता। अभी कटाई आएगी तो पता चला बच्चों की संख्या कम होगी। तमाम चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं भावुक हो रहा हूँ बोलने की। मैंने बहुत तैयारी करके आया तो बहुत कुछ आप लोग कहना था, फिर मैं टाइम निकालूंगा। अगर मेरे बीच में देखिए, मैं तो अभिभावक हूँ, बच्चों के अभिभावक, परिवार के लोग मानूंगा। आप लोग फिर मुझे कभी मौका देंगे तो मेंटली मैं पता नहीं क्यों मैं इतना खुश हूँ, चूँकि होता नहीं कोई दुर्लभ चीज़ ऐसी मिल जाती है गांव में रह के। फिलहाल अध्यापक और जो गार्जियन बैठे हैं यहाँ पे, वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गांव में रह के अभाव में, मतलब एक अभाव नहीं होता भाई, फाइनेंशियली अभाव, शिक्षा का अभाव और सारे अभाव के बीच में अगर कोई डॉक्टर बन जाए या अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए तो गार्जियन की तो क्या मैं मेहनत मानता हूं। मेरी तो कोई मेहनत नहीं, मैंने तो केवल सजेस्ट किया, बताया। लेकिन जो विकास ने मेहनत की,
अगर विकास ने मेहनत ना की होती, तो मैं बच्चों आपको बता रहा हूं कि आप लोग भी मेहनत करिए। मैं चाहता हूं हम लोगों से किसी तरह की कोई भी, अपने गार्जियन को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, किसी तरह की कोई मदद सुविधा, पैसे से, रुपए से, किसी तरह की कोचिंग से, वैसे मैं प्रयास करूंगा महीने 2 महीने थोड़ा सेटल हो जाऊं मेंटली, फिर मैं कोशिश करूंगा। मैं चाह रहा हूं ये डॉक्टर है, इनसे भी बड़ा अधिकारी मेरे गांव से कोई न कोई निकले, ये मैं सपना लेके आया था गांव में। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जितने भी गार्जियन हैं और अध्यापकों से मैं चाहूंगा कि इन बच्चों के भविष्य के लिए, चूंकि यहीं से देश का निर्माण होता है, यहीं से बच्चे बिगड़ते हैं और यहीं से बच्चे सुधरते हैं और यहीं से देश का निर्माण होता है। ये हमारे देश के जो है आगे कर्णधार बैठे हैं और ये लोग देश को संभालेंगे। चूंकि बच्चियां हैं, अगर आगे अच्छा इनको शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगी, तो आगे चल के इन्हीं को तो परिवार संभालना है, इन्हीं को तो देश संभालना है। और ये बच्चे जो है इन्हीं को आगे चल के देश संभालना, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है। इस चीज को मैंने देखा है। मैं लगातार करीब 1 साल से प्राइमरी स्कूलों में घूम रहा हूँ, लगातार घूम रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल लगातार देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर टीचरों की गलती नहीं है। टीचर ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। जब सामने से अटेंशन नहीं होता, जैसे सामने कोई पढ़ा रहा होता है और बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, तो टीचर भी, चूंकि इनके घर पर होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी चिड़चिड़ापन मन में होता है, कहीं ना कहीं हवा में आता है। तो गार्जियन को सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मैं गार्जियन की मानता हूँ। और पेरेंट्स, मेरा एक छोटा सा सुझाव है अपने स्कूल के अध्यापकों को कि महीने में एक, भले ही कम पेरेंट्स आए, लेकिन एक मीटिंग जरूर रखी जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा गांव बाराबंकी नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, देश के पटल पे एक बार अपना जो है, क्योंकि विकास ने जो किया इसको मैं बहुत छोटा मानना हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं भारत के देश में मैं चाहता हूँ कि कमेला का नाम सबसे पहले आए। और मैं कुछ बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सोचा था बहुत कुछ आप लोगों को बताऊँगा, और बड़ी देर से मैं एक माला पे रो रहा था, कहाँ से मुझे क्या कहना है, लेकिन मैं इतना भावुक हूँ आज, ये तो मैंने अपने आप को थोड़ा सेट कर लिया। मुझे इतनी खुशी है, जैसे अंधे को बटेर, गाँव वाली भाषा में बता दूँ आपको कि अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, वही हाल मेरा है। मैं फिलहाल बच्चों, मुझे आप लोग बुलाएंगे, अच्छा लगेगा। आप लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से अगर कोई IAS, PCS, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, दरोगा, पुलिस नहीं बना, तो मैं समझूंगा मेरी तपस्या फेल है। बच्चे को तो मैंने, विकास ने तो जो किया सो किया, ठीक है, यहीं से पढ़ा है। और आप लोग भी कहीं बाहर से नहीं है, आप लोगों के बीच से ही अगली बार यहां से बच्चे जाएंगे। और आप लोग पढ़िए, कभी भी किसी बच्चे को जरूरत हो, टीचरों को जरूरत हो, मेरी आवश्यकता हो, मैं चाहूंगा, फाइनेंशियली तो अभी नहीं, लेकिन मैं फाइनेंशियली भी इस स्कूल में हल करूंगा। मैं BO साहब से बात करूंगा, BSC साहब से बात करूंगा, और बात करके मुझे राजनीति से परे हटके मुझे इन बच्चों के भविष्य की चिंता है। इसी के साथ मैं कुछ आगे, पता नहीं क्यों बार बार मेरे अंदर से ऐसा उबाल सा आ रहा है। मैंने सोचा था कि आज कम से कम 1 घंटा बच्चों को और मोटिवेट करूंगा और पूरी बात बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। अगली बार ये बैठी हैं, मैम बैठी हैं, अगर अगली बार मुझे बुलाएंगे तो मैं अपने आप को सेट करके आऊँगा। आज मेरी इतनी खुशी है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर से शब्द ही नहीं मिल रहे। अगली बार मैं अच्छे से आप लोगों के बीच में आऊँगा, और किसी को कोई प्रकार की कोई जरूरत, आवश्यकता हो तो निसंकोच, हर सारे बच्चे मेरे जानते होंगे, टीचर को पढ़ने मेरे धंधे से आती है, मैं आप लोगों के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा जो मुझसे हो सकेगा। मंजिल अब हमने पाई है, यही विकास के पिताजी श्री विक्रम जी का भाव था कि हमने इस मुकाम को हासिल कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बशर्ते मुकाम हासिल करने वाला यदि कदम से कदम मिलाकर चल दे तो ये मुकाम हासिल किया जा सकता है प्यारे बच्चों। और इस मुकाम को हासिल करने के लिए विकास ने अपने माता पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है, तभी इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। अगली कड़ी में हम
विकास यादव इसी विद्यालय से पढ़ करके निकले हैं और आप एक ही तरह से जिस तरह बैठे हो यहाँ इसी जमीन पर बैठ करके और आज आपके गांव का, आपके समाज का नाम रोशन करना। अभी इसमें तमाम सारे विकास छिपे हुए हैं, ये तो भविष्य बताएगा। इसी में से कई विकास हम ले सकते हैं जो विकास से कहीं और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और इसके पीछे जो ज्ञानदात्री हमारी बहनें बैठी हैं, ज्ञानदाता आप तो बनाए बैठे हुए हैं, कहा जा रहा है, इनका कितना श्रेय है, कितना इनका महत्व है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे में बताया आप तो मिट्टी हो और मिट्टी को किस तरह से कुम्हार कौन सा बर्तन बनाएगा, ये बर्तन बनाने वाले कुम्हार बैठे हैं, इन्हीं के हाथों गढ़े जाओगे और गढ़ करके ऊंचाई पर पहुंचाए जाओगे। ये माना जाए कि जहाँ विद्यार्थियों के माँ बाप का योगदान होता है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान अध्यापक बंधुओं का होता है। और शायद आज एक उदाहरण स्वरूप हमारे बीच में विकास यादव बैठे हुए हैं और विकास यादव जी इंडिया नहीं, जैसा बताया गया, यूक्रेन से MBBS की डिग्री लेकर आए हैं और एक रास्ता दिखाया है कि अभावग्रस्त जिंदगी जीते हुए अच्छे गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय से पढ़ते हुए निकल करके यह मुकाम हासिल किया है। इसलिए इस बहादुरी के लिए, इस हिम्मत के लिए उनके माता पिता और साथ ही जो हमारे शिक्षक परिवार बैठा हुआ है, इस परिवार को मैं एक बार पुनः नमन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। वास्तव में मुझे मालूम नहीं था, ऐसे गुरुजन को वंदन है, अभिनंदन है। आज माता पिता जी के साथ साथ ऐसे गुरुजन भी आह्लादित हैं, आकर्षित हैं और मन प्रसन्न है कि आज हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य इस मुकाम को हासिल कर रहा है और इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया है। मुकाम को हासिल करने के लिए धन दौलत का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, बल्कि हौसले का होना। इसी के साथ ये आप देख सकते हैं कि ये विकास की माँ है। बहुत ज्यादा तपस्या करने समझे, ज्यादा तपस्या किया हमने, मतलब बहुत परेशान रहे, पूरी तरह से पढ़ावा लिखावा हमारा दिन जाना है पूरी तरह से। और जो हुआ पे फोन करते रहे तीसरे दिन तो बहुत आत्मा दुखित रही, बहुत परेशान हुए सब लोग। उसके बाद हमको जानते हैं गांव वाले भी कैसे पढ़ाई लिखाई अपने लड़का के साथ किया कि और बता बहनों रोने शुरू कर दे हैं। बेचारे पापा अलग रो रहे हैं, मम्मी हमारी कुर्सी कहाँ चली गई। अच्छा भाई, आज हमसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हमारे बेटा को कुछ होगा तो के लिए क्या हुआ, अपनी कुर्सी अपने बच्चे का देनी पड़ी ना। हाँ, और तुम लोगों से ठीक बता दे, या कुर्सी देखे का हम बड़े मतलब अप्रसन्न हैं। मतलब आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमार बेटा एक कुर्सी पर पहुंचा है। आई बात समझ सबके मम्मी पापा का तबे बहुत ज्यादा खुशी होता है जब उनका बच्चा उनका हरा देता है। तो आज हमारा बच्चा जो है हमसे बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। इसके लिए हम लोग इसका मान सम्मान और सब कुछ कर रहे हैं। और तुम लोगों से है कोशिश है बेटा, भैया आप बताई कि जो है आप लोगों की मतलब हम सरकारी स्कूल जो बदनामी है उसका बता रहे हैं कि तुम लोग अपने मम्मी पापा के भविष्य हो और तुमका लोगों के सहारे छोड़ देते हैं। हम लोगों के सहारे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमसे क्या मतलब है। आई बात समझ में।
कक्षा 8 के बाद हम का कमा के खवैया अपने मम्मी पापा का कमा के खवैया, लेकिन मम्मी पापा क्या करत हैं? जाओ हम मास्टर के खोपड़ी अपने से नहीं मतलब है तो जिंदगी भर तुम लोग मम्मी पापा की खोपड़ी खाइयो। यदि मम्मी पापा आके देख ले कि मैडम आखिर पढ़ाई खाती रही है, पढ़ा रही है कि बैठी परपंच कर रही है, तो आपका भविष्य क्या हो? जैसे विकास बना है ऐसे बहुत सारे विकास निकल सकते हैं। वैसे खैर इनके मम्मी पापा का बहुत ज्यादा योगदान है, बड़ी कोशिश करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे। अच्छा तो तुम लोग भैया कोशिश करो। मैं के लिए 2 शब्द हैं, सब धरती कागज करो, लेखन सब बनवाए, और समुद्र को मख करो, पर गुरु गुरु लिखा न जाए। जो गुरु होता है, शिक्षक होता है, उसके गुण कभी शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। आज वही मैम भी सोच सोच के जो शब्द आ रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप हम सभी के बीच साझा कर रहे हैं। अब हम लास्ट मुकाम पर आते हैं। जिस घड़ी का इंतजार था, अपने छोटे भाई डॉक्टर विकास से अनुभव साझा करेंगे कि उन्होंने किस तरह इस मुकाम को हासिल किया, किस तरह इन्होंने परिश्रम किया, किस तरह की योजनाएं बनाई और आज इस मुकाम को हासिल किया है। इनके लिए 2 शब्द हैं, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ तो हर कोई जिंदगी काट लेता है, यहाँ तो हर कोई जिंदगी काट लेता है। जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हम और विकास के सम्मान में ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के मौजूद बच्चों ने, यहाँ से छात्रों ने किस प्रकार से रंगोली बनाई है, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ बने रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें ताज़ा तरीन खबरें। धन्यवाद।